अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज ताजर लोग के स्टूडियो में सीनियर ताजर रहनुमा हैं मियाँ सलीम तशरीफ़ लाए हैं। इनसे जानते हैं जो ताजों को मौजूदा मसाइल हैं इनके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि जैसे कि ताजर बरादरी में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो हुकूमत हल नहीं कर रही और ताजर बरादरी जो मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है, इसकी वजह से ताजर बरादरी के मसाइल हल नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है, इनके बारे में मियाँ साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब भी किसी यूनिटी को आप क्रैश करते हैं तो उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। एक वक्त था कि एक अंजुमन ताजरान थी पूरे पाकिस्तान में और उसका डंका चलता था। उसकी अपनी एक पावर थी, एक ताकत थी, उसकी अपनी रिस्पेक्ट थी। तमाम इदारे उसको सल्यूट करते थे। हम अगर किसी इदारे में जाते थे तो हमारी शनवाई होती थी। फिर मुशर्रफ का दौर आया और कौमी ताजर इत्तेहाद वजूद में आई। उसने हमें पहला हमारे ऊपर अटैक किया गया, हमें क्रश किया गया। तो हमारे उस वक्त के लीडर हाजी मकसूद भट्ट साहब, अल्लाह पाक उन्हें गरीक़े रहमत करे, उन्होंने उस वक्त कहा था ताजर बरादरी से कि अपने आप को संभाल लो। अब वक्त आ गया है कि ताजर बरादरी जो वो क्रश होने जा रही है। आपकी ताकत को पाश पाश करने की कोशिश की जा रही है। वो वक्त था और आज का वक्त है कि वही एसोसिएशन आज इतने बच्चे दे चुकी है कि हर बंदा 2 ईंटों की मस्जिद बना के बैठा हुआ है। हर बंदा चाहता है कि मैं सदर हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं चेयरमैन हूँ। इससे ये नहीं है कि आपकी ताकत बढ़ती है, इससे आपकी ताकत कम होती है। जहाँ पर आपके साथ 100 सीनियर बंदे थे, आज वो 100 सीनियर बंदे अपनी अपनी एसोसिएशनें बना के बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक जामिया मस्जिद बनानी होगी। 2-2 ईंटों की मस्जिदें गिराकर एक जामिया मस्जिद में हमें आना होगा, हमें इकट्ठे होना होगा। हमारे इतने मसाइल हैं कि हमें इस वक्त वफाक से और सूबाई हुकूमतों और लोकल गवर्नमेंट से ज़िली सतह पे इतने मसाइल हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है। हम बारहा दफ़ा अपने मसाइल बता रहे हैं लेकिन उनकी हमारे मसाइल सुने नहीं जा रहे। जी मियाँ सलीम साहब, अब बताइएगा ताजर बरादरी के मसाइल कौन से हैं और आप किन मसाइल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए जी, इसमें सबसे बड़ा मसला हमारा पिछले साल मौजूदा गवर्नमेंट जो हमारी अपनी गवर्नमेंट है, ये असल में हुकूमत की कारस्तानी नहीं है। हुकूमत तो मुल्क को चलाना चाहती लेकिन ब्यूरोक्रेसी इसको चलाना नहीं चाहती। FDR की तरफ से एक नई पॉलिसी आई थी, एक जितनी बड़ी दुकान होगी उतना बड़ा टैक्स लगेगा और हजार स्क्वायर फीट की दुकान पर उसको सेल टैक्स में रजिस्टर किया जाएगा। ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में कारोबार का हुजम देखा जाता है, दुकान का या दफ्तर का हुजम नहीं देखा जाता। जितना बड़ा कारोबार होगा, कारोबार की वुसअत होगी, उसके मुताबिक टैक्स लिया जाता है। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, FBR ने जो बोंगी मारी है, अब FBR कहते हैं जी 1000 स्क्वायर फीट से बड़ी दुकान होगी तो उसको सेल टैक्स में रजिस्टर करेंगे। अब एक तूड़ी का गोदाम, तूड़ी जो जानवरों को डालते हैं, उसका गोदाम तकरीबन 20 फुट चौड़ा और 200 फुट या 150 फुट या 100 फुट लंबा होता है। अब उसकी सारे दिन की सेल 5, 7, 10 हज़ार रुपया। उसकी बचत उसमें 10% होगी, 15% होगी। उसको आप सेल टैक्स में रजिस्टर करने जा रहे हैं। और जबकि एक ज्वेलर की दुकान जो कि टोटली तौर पे 6 फुट बाई 8 फुट की होती है, वो एक नहीं आ रहा, उसको आप आज़ाद छोड़ दिया कि भाई आप कमाओ खाओ जो मर्जी करो, आप आज़ाद हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा, ये मैं समझता हूँ कि ये ताजरों को और FBR के दरमियान तो पहले ही बड़ा स्पेस थी एक है, जिससे कि FBR और ताजर आपको दूर दूर नज़र आते हैं, उनकी हम आहंगी नहीं है। तो ये जो इशू आया है, इससे ताजर बरादरी मज़ीद दूर होगी। लोग तो पहले टैक्स की तरफ नहीं आ रहे, टैक्स देने की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बचत कम है,
वसाइल ज़्यादा हैं और वो कहते हैं जी हम टैक्स कहाँ से दें। मौजूदा पिछले को 5 साल से तो गौरपार बिल्कुल ही नीचे जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में तो हमारा FBR के साथ जो एक हमारी स्पेस है वो मज़ीद बढ़ेगी, हालात अच्छे नहीं होंगे। दूसरे नंबर पे लाहौर सतह पे ज़िली इंतज़ामिया ने इनकम टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तकरीबन 3 गुना कर दिया गया। उस पर हमें कुछ खबरें आ रही हैं कि वो टैक्स हम 1 साल पिछले की सतह पर लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया को फौरी तौर पर वो नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि कुछ हमारे ताजर बरादरी जो है वो साथी इसी माह में वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बजाय मुल्क इस वक्त एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं है, हमारे अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मुल्क इस टाइम मसाइल का गढ़ बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ताजर बरादरी को अपने बाजू बनाएं। ये इदारे जो हैं ये ताजर बरादरी हुकूमत को आपस में लड़ाना चाहते हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस मामले को अपनी हेड पे लेके जाएं और इसको ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इसको हल करवाएं फौरी तौर पे, ना कि ताजर बरादरी स्ट्राइक की तरफ और एहतजाज की तरफ जाए। जी, अब हम मियाँ साहब से पूछते हैं कि अफ़गानिस्तान पर जो तालिबान ने फतह हासिल की है, इसके हवाले से ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, अफ़गानिस्तान 20 साल की दहशतगर्दी, 20 साल के अमेरिका के प्रेशर, 20 साल की खाना जंगी से बाहर निकल रहा है और अभी अफ़गान अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान को एक नए मसाइल में ढोकने की बजाय उनके बाजू बने, उनको फाइनेंशली उनको हर तरह से सपोर्ट करें। अगर हमने अफ़गानिस्तान को इसी तरह छोड़ दिया तो ये खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में एक भयानक शक्ल इख्तियार कर लेगा। मैं समझता हूँ कि ये बरे आज़म एशिया में बहुत बड़ी जीत है कि एक उस मुल्क के जो शहरी हैं वो अपने मुल्क का उन्होंने हासिल किया है एक जज्बे की ईमान के तहत, और अभी दुनिया को चाहिए कि अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करें, उनका बाजू बने, उनको हर किस्म की सपोर्ट करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान इस वक्त अपने उस स्टेज पर है कि अगर इनको सपोर्ट ना किया गया तो यहाँ पर खाना जंगी होगी जो चाइना, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, भारत और दीगर उसके साथ जिन ममालिक के बॉर्डर लगते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा बहरान आ सकता है और ख़ासकर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बहरान खड़ा हो सकता है। तो मैं दुनिया से अपील करूँगा, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी आज भी ताजिकिस्तान में स्पीच इसी मौजू के ऊपर थी कि अफ़गानिस्तान को अकेला ना छोड़ा जाए, हर लिहाज से उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो आने वाले वक्त में एक कौम बन के सामने आए। और ये अमेरिका जो कि 20 साल यहाँ पर वो दहशतगर्दी फैलाता रहा है और उस दहशतगर्दी का लुक़मा हम भी बनते रहे, हम लाखों डॉलर जो है वो अपना नुकसान किया और अपने सिपाही शहीद हुए, हमारे शहरी शहीद हुए, हमने अपना मुल्क गंवाया। और आज अगर हमारा ये खित्ता अमन की तरफ जा रहा है तो दुनिया को इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए और इसको मानना चाहिए।